मित्रों, अज्ञेय अपने निबंध संक्रांति काल में क्या कहते हैं? उसे साहित्य का मोह छोड़ना चाहिए। वह दुहाई देना चाहता है, अपील करना चाहता है तो साहित्य और कला के नाम को अलग रखकर नवयुवक लेखकों से आग्रह करें कि वे फिर से जनता की ओर उन्मुख हो, नवनिर्माण में सहायक हो, अपनी शक्ति वर्तमान संसार को अधिक सहनीय बनाने में नहीं, असहाय बनाकर बदल देने में लगा दें। वह आग्रह उचित होगा, फलप्रद भी हो सकेगा। उसके उत्तर में आएंगे सुधारक, योद्धा, क्रांतिकारी। उससे साहित्य नहीं उत्पन्न होगा, किंतु सुधारक को आज क्यों चाहिए साहित्य? उसे पहले चाहिए शक्ति, उग्र, उद्धत, रण तत्परता। टॉमस मान क्या कहता है इसके बारे में? अज्ञेय ने टॉमस मान को उद्धृत किया है कि जागरूक और दृढ़ता के पथ पर भविष्य की ओर होने वाली इच्छा आज युवकों को यही सिखाना है। विगत वैभव की ओर प्रत्याकृष्ट करने वाला पाठ नहीं, जागृति और ज्ञान का पाठ, जो चेतना के उच्चतर स्तरों की ओर ले जाए, जो शक्ति और प्रेरणा दे, जीवन के मोहतज सौष्ठव और मिथ्या संपूर्णत्व का विनाश करने की, जो हमें विश्लेषण, मनोविज्ञान और समन्वय की ओर सीढ़ियों पर ले जाए, जो सांस्कृतिक एकता की दृष्टि से अराजकता कहलाएगी, किंतु जिस पर कहीं रुकना नहीं है, कहीं लौटना नहीं है, कहीं जीर्णोद्धार नहीं है, कहीं ठहरने कुटिल पर स्थान नहीं है। फोड़ निकलने के लिए एक मार्ग, जीवन की एक सच्ची और स्वतंत्र और जागरूकता द्वारा सुरक्षित एकता का संपूर्ण आत्मबोध प्राप्त किए हुए मानवों की संस्कृति का। उसका कहना है कि मतलब जो हमें गति, संघर्ष और बेचैनी पैदा करे, इस प्रकार के विचार हमें नई पीढ़ी को देने होंगे। हम अतीत की महानता का इतिहास और राग उसके सामने कब तक गाते रहेंगे? उस राग को गाने से, उस राग को बार बार कहने से कुछ भी काम होने वाला नहीं है, और साहित्य, कला वे वहाँ नहीं होंगे, किंतु पथ पर सुधारक को इसकी आवश्यकता क्या? इनका स्थान तो है पथ के अंत तक पहुंचकर जहाँ विश्राम है। पथ पर हम मांगते हैं युद्ध गीत, जो साहित्य हो न हो, शक्ति तो है। यह अंतिम स्थापना भी खतरनाक सिद्ध हो सकती है, और ये शंका भी निर्मूल नहीं होगी कि वास्तव में साहित्य किसके लिए की समस्या का उत्तर अभी नहीं दिया गया है। और अज्ञेय बार बार इस बात को स्थापित करते हैं कि आखिर साहित्य किसके लिए और कलाएं किसके लिए हैं। तब तक साहित्य के पौधे की जड़ सूख चुकेगी और निष्प्राण हो जाएगा, और खतरा उठाने को हम तैयार नहीं है, क्योंकि जिस संघर्ष का हल करने के लिए हम प्रेरक साहित्य चाहते हैं, वह संघर्ष हमारी संस्कृति को खतरे में डाल रहा है, और उस खतरे से बचने का उपाय साहित्य के निर्मित से ही मिल सकता है। हमें साहित्य को विवश करने की व्यर्थ चेष्टा नहीं करनी चाहिए। हमें साहित्य की हम उसी वस्तु को ग्रहण करें जिसमें शक्ति और प्रेरणा है, अर्थात हमें लेखकों को नहीं, समालोचकों को शिक्षित बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। लेखक बंधन से परे हैं और रहेगा, यह हम व्यक्तिवाद के नाम पर नहीं कहते। लेखक चाहे भी तो स्वयं बंध सकता है, पर अपनी रचना शक्ति को नहीं बांध सकता। बांधने से वह मर जाएगी। समालोचक को ही शिक्षित किया जा सकता है कि वह संसार के प्रति अपना दायित्व समझे और जनता के सामने वह लाए जिसकी उसे आवश्यकता है। वह रोके जो व्यर्थ का या हानिकारक है। जितना ही जीवन का दबाव व्यक्ति पर बढ़ता जाता है, उतना ही समालोचक का उत्तरदायित्व भी बढ़ता जाता है, क्योंकि उतना ही शिक्षा का परखने की शक्ति का महत्व जनसाधारण के लिए अधिक होता जाता है। और समालोचकों को शिक्षित करने के साथ साथ उस वर्ग को भी शिक्षित करने की आवश्यकता है जिसके लिए साहित्य मांगा जा रहा है, जनता को। इसलिए अज्ञेय कहते हैं कि सिर्फ लेखक तो बंधन मुक्त होता ही है, लेकिन आलोचक, समालोचक क्या करता है? कुछ की समीक्षा करता है। और अगर हमारी जनता शिक्षित होगी
उच्च बुद्धि की होगी, उसमें चेतना होगी, ज्ञान होगा, तो वह अपने आप अपने हिसाब से जीवन की राह चुनेगी और उसके लिए उसके अंदर शिक्षा, चेतना का होना बहुत ज़रूरी है। जनता को सीखना होगा कि प्रबुद्ध वर्ग उसे नहीं समझता, अनिच्छा या रुचि भेद के कारण नहीं, एक मौलिक अक्षमता के कारण। उसी प्रकार जिस प्रकार जनता प्रबुद्ध वर्ग के अंतरंग एकता नहीं महसूस कर सकती, उसे शिक्षित होना होगा ताकि प्रबुद्ध वर्ग से साहित्य न मांगकर स्वयं अपना साहित्य बनाए, ऐसा साहित्य जो उसके जीवन का प्रतिबिंब हो, है ना। फिर वो दूसरों के भरोसे क्यों रहेगी, फिर एलिट के वर्ग के की चेतना उसके जीवन स्तर की तरफ देखती रहेगी बार बार। इसलिए एजुकेशन का बहुत महत्वपूर्ण है और जनता का शिक्षित होना कितना ज़रूरी है। अगर हम भारत को 1947 और 2024 की कल्पना करें तो कितना कुछ बदल चुका है हिंदुस्तान में। ये सब शिक्षा, एजुकेशन और विकास और जीवन के उन तमाम आयामों को छूने की अनवरत चेष्टा से हुआ है और इसमें सबसे बड़ी भूमिका है ज्ञान की, एजुकेशन की। लोगों का जीवन स्तर बदला, पढ़ने लिखने लगे, दुनिया को समझने लगे, तो अपने आप लड़कियां, महिलाएं नौकरियों में आने लगी, अपनी सीमाओं से परे जाने लगी, अपने होने का उनको एहसास हुआ, समाज की परंपराओं को तोड़ने लगी। जन रुचि का परिष्कार उसमें आलोचक बुद्धि और जागरूकता उत्पन्न करना और बनाए रखना है आज सबका कर्तव्य ही। जो साहित्य के लिए चिंतित थे, चाहे वे प्रपीड़ितोन्मुख विद्रोही भाव रखने वाले साहित्यिक हो, चाहे केवल साहित्य पारखी या रसिक। इसलिए बार बार अज्ञे ये कह रहे हैं और अज्ञे का कहना गलत नहीं है। जो प्रेमचंद का भी कुछ ऐसा ही कहना था कि साहित्य समाज से प्रभावित होता है और समाज को प्रभावित करता है, तो समाज भी साहित्य से प्रभावित होता है और समाज भी साहित्य को प्रभावित करता है। तो ये प्रक्रियाएं दोनों ही तरफ से लगातार चलती रहती है और जब प्रक्रियाएं दोनों ही तरफ से लगातार चलती है तभी कुछ नया घटित होता है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और जीवन में हमेशा सकारात्मक बने रहिए। सकारात्मकता ही हमारे जीवन को बेस्ट और बेहतर बना सकती है और हम जीवन को तमाम विपदाओं, तमाम बाधाओं के बावजूद भी बेस्ट बना सकते हैं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मस्त रहिए। शब्बा खैर।